खलीफा बनना किसको पसंद नहीं होता भाई, सरदार बनने में तो सभी को अच्छा लगता है। और तुर्की एक ऐसा देश है जिसके कि जो अध्यक्ष हैं अर्दोगान साहब, वो इस बात की भरपूर कोशिश में लगे हुए थे कि भाई जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसके वो लीडर बन सके। यूएई के सामने भी उन्होंने छाती चौड़ी करी थी। हालांकि उसके बाद इस प्रकार का उनका हश्र हुआ है। एक समय याद होगा जब भारत ने धारा 370 हटाई थी, उस समय अर्दोगान ने काफ़ी कुछ कहा था, काफ़ी कुछ बातें ऐसी कही थी जो कि भारतीय लोगों को भी अच्छी नहीं लगी थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि तुर्की वाकई में एक इतना स्ट्रांग नेशन है कि वो भारत के सामने इस प्रकार की बातें कर सकता है। इसके बाद वो अरब वर्ल्ड के अगेंस्ट भी खड़े होने लगे, मतलब अरब वर्ल्ड के अगेंस्ट मतलब यूएई के अगेंस्ट खड़े होने लगे कि वो अरब वर्ल्ड के लीडर बन सके। लेकिन अब जो उनके हाल हो रहे हैं वो शायद पाकिस्तान से ही बुरे होते जा रहे हैं। और हालात कुछ अब ऐसे हो चुके हैं कि वहाँ पर ब्रेड जैसी एक बेसिक सी चीज़ के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। इस्लाम का खलीफा बनने चले रेजेप तैयब अर्दोगान की तुर्की में महंगाई ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। ब्रेड के लिए दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। इकोनॉमी की बात करें तो वो डामाडोल हो रही है। दवाओं, दूध और टॉयलेट पेपर्स के दाम भी आसमान छू रहे हैं। कुछ गैस स्टेशनों में गैस ही खत्म हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी हैं। इसके बाद लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं। बेरोजगारी और रहने के लिए आर्थिक खर्च से लोगों की कमर अब टूट चुकी है। ट्रेड यूनियंस ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। तुर्की करेंसी टर्किश लीरा के भाव भी काफ़ी गिर गए हैं। कोरोना के समय जब विश्व की अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं मंदी से जूझ रही थीं, तब भी तुर्की में हालात और ज़्यादा खराब थे। तुर्की पर भारी कर्ज भी है। इन सब के लिए वहाँ के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोगान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिन्होंने महंगाई के बावजूद इंटरेस्ट रेट को कम करके और भी ज़्यादा मतलब स्थिति को जो है ख़राब कर दिया। और पिछले 18 सालों से तुर्की पर उनका ही शासन है। तुर्की में महंगाई दर इस समय 21% पहुंच चुकी है। सामान्यतः देश के मुख्य बैंक के पास ये जिम्मेदारी होती है कि वो महंगाई को कंट्रोल करे और इसके लिए कदम उठाए। लेकिन राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोगान ने पिछले कुछ महीनों में 3 बैंक अधिकारियों को फायर किया है। अगर बैंक उनकी बात नहीं मानते हैं तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। टर्किश लीरा की कीमत 14.3 प्रति डॉलर हो चुकी है। इस साल ये दुगनी हो गई है। युवाओं की बेरोजगारी दर भी 25% पहुंच चुकी है। वहीं वहां के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोगान की लोकप्रियता भी लगातार घटती जा रही है। अगले 18 महीनों बाद चुनाव होने वाले। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि तुर्की की इकोनॉमी में एक बड़ा क्रैश आने वाला है। 2003 में जब अर्दोगान ने सत्ता संभाली थी तब उनका पहला दशक अच्छा रहा था और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ निवेश पर भी खूब काम हुआ था। लेकिन उन्होंने देश पर कर्ज का बोझ बढ़ाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो आम लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे और व्यापार बढ़ेगा। लोगों का कहना है कि शर्ट से लेकर मोजे तक सब कुछ महंगा हो गया है। लोगों को रहने के लिए घर का किराया भी बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। नवंबर क्रैश में टर्किश लीरा की कीमत घट गई। इस्तांबुल म्यूनिसिपैलिटी, जिस पर विपक्षी दल का शासन है, उसका कहना है कि शहर में लोगों के रहने के लिए खर्च जो था वो फिलहाल 48% बढ़ गया है। गेहूं के दाम 109%, सूर्यमुखी का तेल के 137%, नेचुरल गैस के दाम 102% और टॉयलेट पेपर और चीनी के दाम 90% तक बढ़ गए हैं। अब इतना दाम बढ़ जाना किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। और अगर आप इस महंगाई को, इस इन्फ्लेशन को सही समय पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। जैसे हमारे देश में इस रेगुलेटरी बैंक को आरबीआई कहते हैं। आरबीआई महंगाई, इन्फ्लेशन को लेकर जो भी कुछ कदम रहते हैं, जो भी कुछ ज़रूरी कदम रहते हैं महंगाई को लेकर, वो सभी कदम उठाता है। और कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि पैनिक क्रिएट विपक्षी पार्टियां भी करती हैं। जैसे भी हमारे देश में भी जो टमाटर था वो 80 से 90 रुपए किलो पहुंच गया था। हालांकि वो 10 से 12 दिन, 15 दिन के लिए रहा था। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने ढोल ऐसा पीट दिया था, मान लो 4 साल से टमाटर के जो दाम है वो 70 रुपये से कम हुए ही ना हो। अब फिर से देखिए, अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन वही ढोल पीटने वाली बात होती है। तो ऐसे में हमारे देश की जो जनता है वो काफ़ी सजग है, इसीलिए वो इन ढोल पीटने से वो व्यथित हुई नहीं। और देखिए अब दाम सही हो चुके हैं। लेकिन तुर्की में इस समय हालत बहुत ख़राब है। एक समय जो भारत को धमकी दे रहा था कश्मीर को लेकर, वो अब अपने दोस्त पाकिस्तान से भी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपका इस मामले पर क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।